यातायात माह की शुरुआत हो चुकी है। आज लखनऊ कमिश्नरेट की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसकी शुरुआत की गई। मेरे साथ डीसीपी ट्रैफिक हैं ख्याति गर्ग मैम। मैम, आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, किस तरह से लखनऊ के ट्रैफिक को सुधारा जाएगा और क्या योजनाएं बनाई गई हैं? जी जैसा कि आज 1 तारीख है और नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। तो 30 दिवसीय कार्यक्रम में हम लोगों ने पूरे 30 दिवस की हमने थीम बेस्ड योजना बनाई है। इसमें 2 तरह से हम लोग प्रोग्राम को डिज़ाइन किए हैं, एक है प्लेस सेंट्रिक और एक है थीम सेंट्रिक। थीम सेंट्रिक प्रोग्राम में हम लोगों ने प्रतिदिन का एक थीम रखा है, चाहे वो हेलमेट चेकिंग हो, चाहे वो ब्लैक फिल्म हो, चाहे वो उनके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग हो, चाहे पोल्यूशन चेक हो, चाहे सीट बेल्ट हो या ट्रिपल सवारी, मोबाइल पे बात करना, रेड लाइट वॉयलेशन। और उस थीम पे डेडिकेटेड 2-3 आवर्स में हम लोग की कमिश्नरेट पुलिस और यातायात पुलिस पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ एक अभियान की तरह वॉयलेटर्स को अलर्ट करेगी, अवेयरनेस का कार्यक्रम भी करेगी और जहां चालान्स की आवश्यकता है वहां चालान्स करके उनको पेनलाइज भी करेगी। उसके साथ ही हमारे कुछ प्लेस सेंट्रिक कार्यक्रम होंगे, क्योंकि वॉयलेटर्स को हम लोगों को टारगेट करना है थ्रू अवेयरनेस। तो हम लोगों ने प्लेस सेंट्रिक ऐसे कार्यक्रम चुने हैं जिसमें जो हमारे मेजर चौराहे तिराहे मेजर ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे पब्लिक इंटरफेस सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ यातायात पुलिस डेडिकेटेड रूप से पूरा दिन वहाँ अपने प्रचार प्रसार की सामग्री के साथ अपने बूथ पे, ट्रैफिक बूथ पे अवेयरनेस कार्यक्रम करेगी। वहाँ से ऑडियो मैसेजेस होंगे या पीए सिस्टम के थ्रू अनाउंसमेंट्स होंगे, पैम्फलेट्स की जारी किए जाएंगे। कुछ हमारे साथ ट्रैफिक वॉलंटियर्स और सिविल वार्डन के लोग जुड़े हैं जो स्पेशल कैरेक्टर्स के थ्रू लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे, जो गुड समैरिटन्स हैं, जो अच्छे से ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं, डिसिप्लिन से रहते हैं, उनको छोटे छोटे पर्क्स रिवॉर्ड्स देकर रिकग्नाइज़ किया जाएगा। और जो वॉयलेटर्स हैं, जो रिपीट वॉयलेटर्स हैं, उनको हम लोग अवेयर भी कराएंगे और उनके साथ भी एक इस तरह से प्लेज कराएंगे, प्लेज टू बिकम अ गुड समैरिटन, ताकि वो भविष्य में ट्रैफिक डिसिप्लिन का पालन करें। मैम, आमतौर से देखा जाए तो लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था तो लगभग पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन कई जगह जो सिग्नल लाइट हैं वो कुछ कुछ दूरी पे लगी हुई हैं जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, तो इसको ले जाम भी लगता है। इसको लेकर क्या कोई योजनाएं बनाई गई हैं या उसको? देखिए, आईटीएमएस जो हमारा इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके थ्रू हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें फेज़ वाइज ट्रैफिक सिग्नल्स का इंस्टॉलेशन विद सीसीटीवी सर्वेलेंस और एएनपीआर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर्स के साथ ये पूरी सिस्टम को पायलट फेज़ में चलाया जा रहा है। अब जैसा आपने कहा कि कई चौराहे तिराहों पर इतने पास पास भी ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हैं, ये ट्रैफिक सिग्नल्स की आवश्यकता वहाँ के व्हीकुलर लोड और वहाँ की एक्सीडेंट प्रोननेस को देखते हुए उन चौराहों का, तिराहों का, उन प्लेसेस का चिन्हीकरण किया गया है। जहाँ तक बात है कि ट्रैफिक सिग्नल के कारण जाम लग रहा है, ये स्थिति ठीक नहीं है। अभी जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो टाइमर्स के हिसाब से काम कर रहे हैं और उनके टाइमर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हैं। तो जितना वेहिकुलर लोड आएगा, जितना भी इनकमिंग फ्लो होगा, उसके हिसाब से हम उनके टाइमर्स को रियल ट्रैफिक के हिसाब से रियल टाइम पे सेट कर रहे हैं। अभी आपने पहले देखा होगा कोविड के टाइम पे जब कंप्लीट लॉकडाउन था, तो तब वेहिकुलर मूवमेंट ऑलमोस्ट निल था, सिर्फ असेंशियल मूवमेंट होता था। अब धीरे धीरे हम लोग पूरा अनलॉक कर रहे हैं। अनलॉक के साथ साथ अब स्कूल्स कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, त्यौहार भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वेहिकुलर ट्रैफिक जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और जब आईटीएमएस के साथ इसको इंटीग्रेट करना है तो इसमें टाइमर्स की एडजस्टमेंट भी हम लोगों को लगातार रियल टाइम के साथ अपडेट करनी पड़ेगी। उसमें साथ साथ ये ज़रूर है कि क्योंकि हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पर रुक रहे हैं, तो वो ऐसा प्रदर्शित होता होगा कि वहाँ वेटिंग टाइम थोड़ा बढ़ रहा है या वहाँ पर ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति है, लेकिन वो एक्चुअली जैम नहीं है, वो वेटिंग टाइम है। और वो ऐसे चौराहों तिराहों का ही चिन्हीकरण करके वहाँ सिग्नल लगाए गए हैं जहाँ पर एक्सीडेंट प्रोननेस ज़्यादा थी। तो जब आप ओवरऑल इसका एनालिसिस करेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि वहाँ पर एक्सीडेंट्स या किसी भी तरह की दुर्घटनाएं जो उनमें कमी आएगी। तो धीरे धीरे लोगों को इस पद्धति तक तो लेकर आना ही है कि वो एक्सेप्ट करें कि हम लोग ट्रैफिक सिग्नल का पालन करेंगे, रेड लाइट वॉयलेशन नहीं करेंगे, स्टॉप लाइन पे रुकेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग पर जो हमारे पेडेस्ट्रियंस हैं उनको चलने देंगे। तो ये हम इस कल्चर को डेवलप करने में हमको थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जैसे अब अनलॉक हो गया है तो पब्लिक जितना ज़्यादा ट्रैफिक सिग्नल्स पर इंटरैक्ट करेगी उतना हम लोगों को भी फीडबैक मिलेगा, कहाँ हम लोगों को सुधार की आवश्यकता है, कहाँ हम लोगों को टाइमर में कोई चेंजेस करने की आवश्यकता है, तो वो हम लोग करेंगे। मैम, लास्ट क्वेश्चन। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस लखनऊ वासियों से क्या कहना चाहेगी आज से शुरुआत? देखिए, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य यही है लखनऊ ट्रैफिक पुलिस का कि वॉयलेशन की कमी हो और वॉयलेटर्स में सुधार हो। तो हम लोग एक ऐसा फेज़ लाना चाहते हैं जब हम लोगों को चालान करने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो कृपया करके जब भी ट्रैफिक पुलिस कोई चालान करती है तो उसको नेगेटिवली ना लें। ये हमारे पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है, ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है।
और यातायात माह में आपका सबसे बड़ा कॉपरेशन और सबसे बड़ा हम लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन यही होगा कि आप ट्रैफिक को वॉयलेट ना करें और हम लोगों को फुली कॉपरेट करें। जहाँ पर आप लोग ट्रैफिक वॉलंटियर्स बन के हम लोगों का साथ देना चाहें, वी आर मोस्ट वेलकम एंड वी आर रेडी टू कॉपरेट विद यू, वी आर रेडी टू इन्वॉल्व यू इन आर प्रोग्राम्स। तो जहाँ जहाँ हमारे प्रोग्राम्स हैं, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें। मेरे साथ डीसीपी ट्रैफिक थी, जिन्होंने लखनऊ वासियों से अपील की है कि आप लोग यातायात नियमों का पालन करें। कैमरामैन दुर्गेश के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार।